हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जीके की क्लास को। तो हम आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री में आज हम वैदिक साहित्य है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से उनको लेकर के आए हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अछूत की अवधारणा किस काल में उदय हुई थी? यानी जो छुआछूत की अवधारणा है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी धर्मशास्त्र के काल से। समझ में आया? इसकी जो शुरुआत है ये धर्मशास्त्र के काल से हुई थी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की तो ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। और इसमें प्रत्येक जो शब्द है उसमें प्रत्येक गायत्री मंत्र का एक वर्ण वर्णित है। समझ में आया? आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क क्या है? तो प्राचीन भारत में जो निष्क है ये किसको कहा जाता है? स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता है। किसको? स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये पतंजलि को माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो ये जो उपनिषद हैं ये दर्शन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक काल में सबसे वर्णित जो नदी है वो हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी? जो सिंधु नदी है ये आरंभिक वैदिक काल में सबसे वर्णित नदी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कैकेय के शासक थे। कहाँ के? जो कैकेय है वहाँ के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये कठोपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा यानी जो काबुल में इसका स्थान है कुंभा नदी का ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ माना जाता है? अफगानिस्तान में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो यह है सांख्य दर्शन। अगला देखिए। भारत में लौह अयस्क के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये अंतरजी खेड़ा है वहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये जो सामवेद है जो संगीत से संबंधित है ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को काउंट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। आगे देखिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। आगे देखिए। वैदिक कालीन युगीन सभा कैसी थी? तो ये मंत्री परिषद थी। इसमें मंत्री होते थे जो कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य थे उनका संपादन करते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो ये गणतंत्रात्मक थी।
कैसी, गणतंत्रात्मक। और इसमें मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जो अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी थी, तो ये सांख्य विचारधारा है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। किस वेद में जादू, टोना, मारण, उच्चाटन का वर्णन किया गया है, तो अथर्ववेद में जादू, टोना, मारण, उच्चाटन का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ इसमें चिकित्सा प्रणाली का भी वर्णन किया गया है, और इसको वेद त्रयी में काउंट नहीं किया गया है, इसको निम्न कोटि का वेद माना गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द परिभाषित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को परिभाषित करता है। आर्य यानी श्रेष्ठ वंश, उच्च जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके श्रेष्ठ वंश को प्रतिपादित करता है। आगे देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद त्रयी में कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है, तो वो है यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। अगला देखिए, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से माना जाता है, या गोत्र व्यवस्था कब से प्रचलन में आई थी, तो ये उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।